Hello everyone, welcome to Subject Academy Learner. So today we are going to do the chapter 2 Federalism. So the concepts in this chapter are definition of federalism, unitary and federal governments, features of democracy, types of confederations, what makes India a federal country, practice of federalism and decentralization in India. So what is federalism? Federalism is a system where the power is divided by the central authority with its constituent units. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट से बांट लिया जाता है. वो डेफिनेशंस है. सो व्हाट इज यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट्स? यूनिटरी एक लेवल की गवर्नमेंट होती है, सब यूनिट सबऑर्डिनेट होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में लॉ पास कर सकती है और ऑर्डर्स, और पूरी जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होती है. स्टेट गवर्नमेंट्स आंसरेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल सिस्टम से सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट सिस्टम होती है. एग्जाम्पल्स आर फ्रांस और इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट्स है वो यूनिटरी है. फेडरल 2 और मोर लेवल्स होती है पावर शेयरिंग की. सबऑर्डिनेट नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट्स. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास ऑर्डर्स फॉर द स्टेट यूनिट्स. इंडिपेंडेंट होती है स्टेट यूनिट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. आंसरेबल नहीं होती है स्टेट गवर्नमेंट. एंड फेडरल सिस्टम में सेंट्रल और स्टेट की पावर्स इक्वल होती है. एग्जाम्पल्स है यूएसए एंड इंडिया. So if we talk about features of federalism, पहला है 2 और more levels होती है. So different level governments same under jurisdiction, right? Jurisdiction मतलब the area under which tax, law या administration करने के लिए जो भी area होती है उसके अंडर में jurisdiction दोनों गवर्नमेंट में सेम होती है. और ये jurisdiction कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया होता है. एंड any change in the lawmaking both the levels should agree. एंड जुडिशरी वो अंपायर जैसी काम करती है, और जो इनकम दोनों लेवल में आना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही लिख लिया होता है. एंड ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होती है. ड्यूअल ऑब्जेक्टिव का मतलब 2 ऑब्जेक्टिव. पहला ऑब्जेक्टिव है कि यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना और रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना. दूसरी ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल ट्रस्ट रहना है बोथ लेवल. एंड एक और है टू लिव अग्री, राइट? टू अग्री टू लिव टुगेदर, राइट? एक ही प्लेस में रहने की अग्रीमेंट होनी चाहिए. नेक्स्ट हमारी होती है कमिंग टुगेदर. टाइप्स ऑफ कॉन्फेडरेशन 2 होती है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट जॉइन करती है और सॉवरेनिटी बढ़ाती है, मतलब रिटेन करती है, मोर पावरफुल होती है, और सेंट्रल और स्टेट में इक्वल राइट होती है, इक्वल पावर होती है. फॉर एग्जांपल यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया में. होल्डिंग टुगेदर मतलब लार्ज कंट्री डिवाइड करती है स्टेट. होल इज़ डिवाइडेड मतलब जो भी पूरी कंट्री है वो डिवाइड कर देती है, और सेंट्रल में ज़्यादा पावर होती है और स्टेट में थोड़ा सा कम. एग्जाम्पल्स है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम. सो नेक्स्ट है हमारी व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. पहला है लिस्ट्स. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडियरी सब्जेक्ट्स. यूनियन लिस्ट मतलब जो भी लिस्ट्स विच कम अंडर सेंट्रल पावर, डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, मनी एक्सेट्रा. स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ पर जो भी लिस्ट है, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन. कॉन्करेंट मतलब दोनों लेवल मैनेज करती है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड एक्सेट्रा. रेसिडियरी सब्जेक्ट्स मतलब जो न्यू सब्जेक्ट्स आई हैं यूजुअली यूनियन गवर्नमेंट ही हैंडल करती है. फॉर एग्जांपल स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर कंप्यूटर टेक एंड ऑल.
नेक्स्ट, इंडिया इज़ अ होल्डिंग टुगेदर कंट्री बिकॉज स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है। स्टेट्स में हमारी, यू नो दैट राइट, नॉट इक्वल पावर, सम हैज स्पेशल पावर। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय enjoy their power under Article 371, no land right to save the culture. नेक्स्ट होती है यूनियन टेरिटरीज, इनको स्टेट्स नहीं किया गया है क्योंकि दे आर टू स्मॉल टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो दे आर नॉट दैट मच बिग टू मर्ज इन अ एग्जिस्टिंग स्टेट, दे आर ऑल्सो बिग, सो वी कांट मर्ज देम टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सो फेडरल स्ट्रक्चर देखे तो गवर्नमेंट में, सेंट्रल और स्टेट में जो भी चेंजेस लाना है तो 2/3 ऑफ ईच हाउस और 14 लेजिस्लेशन अप्रूव करना है और जुडिशरी के मदद से ही जो भी चेंज करना है लॉस में दे कैन डू इट। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म में हमारे हैं स्टेट डिवीज़न। स्टेट डिवीज़न दो तरीके से होती है, वन इज़ लिंग्विस्टिक, एक और कल्चर। लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स होती है, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सच काइंड ऑफ। कल्चर मतलब कल्चर से डिवीज़न होती है, फॉर एग्जांपल मेघालय, नागालैंड एंड ऑल। नेक्स्ट होती है लिंग्विस्टिक पॉलिसी, देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज। 40% हिंदी बोली जाती है हमारे इंडिया में, 60% अदर शेड्यूल लैंग्वेजेस, एंड हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है। एंड सभी लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम की क्वेश्चन पेपर प्रिंट होती है। और तमिलनाडु में एक इंसिडेंट हुई थी 1965 में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश यूज़ करना स्टॉप किया गया था एंड हिंदी को अपोज करने के लिए वायलेंट प्रोटेस्ट भी हो गया था। नेक्स्ट प्रैक्टिस के वी टॉक अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन में पहले कांग्रेस वन पार्टी रूल होता था, देन उसको सप्रेस करने के लिए अदर पार्टीज विल जॉइन, दे विल फॉर्म कोएलिशन एंड दे विल डिफीट कांग्रेस एंड दे विल फॉर्म गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारी लास्ट चैप्टर इम्पॉर्टेंट राइट, इम्पॉर्टेंट है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? मतलब when the power of the central and state is divided and given to the local government। सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसको लेकर डिवाइड कर कर लोकल गवर्नमेंट में दे दिया होता है। सो मेजर स्टेप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शंस इंश्योर करने के लिए, और वहाँ पर रिजर्व सीट्स भी होती है, CST, विमेंस एंड ऑल, विमेंस के लिए 1/3। और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी लोकल गवर्नमेंट को इंश्योर करती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर और रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के लिए देता है। रूरल गवर्नमेंट में क्या होती है? पहली होती है पंचायत राइट, पंचायत राज, जहाँ पर 4 मेंबर्स होती है, सॉरी 5 मेंबर्स, दैट 1 पर्सन इज सरपंच हेड राइट, president we also call him। when these on yearly 2-3 times they will meet to discuss about the budget, annual budgets को डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट ये पंचायत राज मिलकर पंचायत समिति फॉर्म करते हैं, ब्लॉक पंचायत भी बोल जाते हैं या मंडल पंचायती, जहाँ पर पंचायत मेंबर्स विल इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत समिति। ये पंचायत समिति तालुक में दे विल फॉर्म एंड दे विल मेक जिला परिषद। जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए। सो वो मेंबर्स उनके होती है MLA, लोकसभा राइट, उनकी जो मेंबर्स होती है वो MLA, हेड ऑफ जिला परिषद इज कॉल्ड द चेयरपर्सन। ओके, नेक्स्ट होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट में म्यूनसिपैलिटी जो बोलते हैं। सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है और उसका हेड होता है मेयर। टाउन या स्मॉल सिटीज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, उसका पर्सन है म्यूनसिपैलिटी चेयरपर्सन।
सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब लोकल पीपल वॉइस रेस कर सकते हैं, विमेन रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा भी देखा जा सकता है, एंड गवर्नमेंट डीपन होती है। लिमिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इलेक्शंस रेगुलर नहीं होते, एंड यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट भी लोकल गवर्नमेंट को पावर देने के लिए इनकार कर देती है। राइट, दिस वॉज द चैप्टर फेडरलिज्म, a very quick short on this, and if you liked it, subscribe to the channel, and if you have any doubts, please do comment.